हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स, दैट इज डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने मैट्रिसेस का वीडियोस नहीं देखा हो या मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर किया हुआ है वहां से जाके आप देख सकते हो। पहले आप मैट्रिसेस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लो, देन यू कम टू द डिटरमिनेंट। ठीक है, अब डिटरमिनेंट होता क्या है इसके बारे में अपने को इस वीडियो में जानना है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, डिटरमिनेंट हम लोग क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, ये अभी हम लोग समझेंगे। बेसिकली डिटरमिनेंट होता क्या है, इट इज अ यूनिक रियल नंबर, इट इज अ यूनिक रियल नंबर विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये अपने को अच्छे से समझना है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बेसिकली क्या हो गया, इट इज अ यूनिक रियल नंबर विच वी ऑब्टेन आफ्टर सॉल्विंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बेसिकली एक यूनिक रियल नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो यूनिक रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, इट इज अ यूनिक रियल नंबर, it is a unique real number which we obtained after solving a square matrix। क्लियर है एकदम? ठीक है, अब यहाँ पे चीज अपने को समझना है कि डिटरमिनेंट हम लोग हमेशा किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। याद रखिएगा, नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो अपना जो करिकुलम है उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को पढ़ना है वो है 1x1, 2x2 और 3x3 का ऑर्डर का अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? उसका डिटरमिनेंट के बारे में अपने को पढ़ना है। 4x4 का भी डिटरमिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, बट फिलहाल अभी अपना जो करिकुलम है उसके अंदर है नहीं। तो अपन आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1x1, 2x2 और 3x3 के बारे में कि हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि 1x1 के केस में हम लोग डिटरमिनेंट को निकालेंगे कैसे। समझ लीजिए, मेरे पास एक एलिमेंट 1 है, या समझ लीजिए एलिमेंट 5 है, और यहाँ पे ये हो गया 1x1 का मैट्रिक्स। तो इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे, सर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटरमिनेंट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ। याद रखना है, 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसका जो नंबर होगा वो खुद ही होगा। क्लियर है ये चीज? अगर -5 होता तो -5 रहता, +5 है तो +5 रहता। क्लियर है ये चीज? अब बात अपने को एक और चीज समझनी है कि सर डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, कैसे कैसे हम लोग डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड्यूलस साइन के हिसाब से। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। यहाँ पे याद रखना कि ये मॉड्यूलस नहीं होता। अगर हम लोग मैट्रिक्स का केस में बात करें, दिस इज डिटरमिनेंट, इसको मॉड्यूलस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, समझ लीजिए ये ए मैट्रिक्स था तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग लिख सकते हैं। या एक डेल्टा से जो ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे अगर यदि ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालने बोला था तो हम लोग को पता है कि आंसर क्या आया था, 5 ही आया था। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे तो हम लोगों ने डिटरमिनेंट किसका निकाला, 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, जो कि एकदम आसान है। जब भी हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट होगा वही क्या होगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा 1x1 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब बात करते हैं 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा उस केस के अंदर हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2x2 का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ लीजिए इसमें एलिमेंट है 1, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अब ये 2x2 का जो मैट्रिक्स है इसका अपने को निकालना है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 into 6। ठीक है, और माइनस कर देंगे ये वाले एलिमेंट्स को, दैट इज 4 and 5। तो -4 into
5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 20 डेट इज माइनस 14। तो इस तरीके से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6। तो कितना हो जाएगा इट विल बी -2। देखिए उल्टा नहीं कर देना है, ऐसा नहीं कि 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1, ये नहीं करना अपने को। जो तरीका है इसको फॉलो करना है। ठीक है, 4 इंटू 1 मतलब ये डायगोनल एलिमेंट पहले लेना है, माइनस जो नॉन डायगोनल रहेगा उसको माइनस कर देना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे किसका 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसमें आपको बेसिक चीज बता देता हूं, उसके बाद में एलिमेंट्स लेके आपको बताऊंगा। तो समझ लीजिए ये एक ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट निकालने को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। 2x2 में आपने देखा कि एकदम ही आसान था निकालना। ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट रहेंगे, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कर देने से हो जाएगा। उसके में 1x1 मैट्रिक्स में तो जो भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट रहेगा वही आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। बट 3x3 के केस में ऐसा नहीं है। इसमें कैसे निकालेंगे ये अपने को समझना है। देखिए समझ लीजिए मैं एक्सपेंशन जो कर रहा हूं वो अलोंग द फर्स्ट रो कर रहा हूं। ये हो गया हमारा रो 1। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंशन कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि आप फर्स्ट रो के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो, सेकंड रो के अलोंग भी कर सकते हो, थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो। आंसर थ्रू आउट आपका सब में सेम ही आएगा, बस तरीका आपने को समझना है। समझ लीजिए फर्स्ट एलिमेंट A11 मैंने लिखा। ठीक है, A11 मैंने लिखा। अब A11 के करस्पॉन्डिंग में जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसको डिलीट कर देना है। तो A11 के करस्पॉन्डिंग में ये पूरा का पूरा ये वाला ही रो है और कॉलम हमारा ये नीचे वाला आ गया, इसको मैंने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। अब मैं बनाऊंगा 2x2 वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है मेरे पास A22 A23 A32 और A33। क्लियर है ये चीज? ठीक है, उसके बाद में माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा A12। माइनस का साइन क्यों आएगा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले ये लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको क्लियर कर दूंगा कि माइनस का साइन क्यों आया। फिर अब A12 के अलोंग मेरे को अगर एक्सपेंशन करना है तो A12 के करस्पॉन्डिंग में जो रो है, A12 के करस्पॉन्डिंग में जो रो है उसको डिलीट कर देना है, और A12 के करस्पॉन्डिंग में जो कॉलम है उसको डिलीट कर देना है। तो रो तो हमारा ये वाला ही हो गया और कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है A21, ठीक है, A23 A31 और A33, ये लिख लिया। क्लियर है? सिमिलरली A13 अपने को लिखना है, प्लस लगाऊंगा और A13 लिखूंगा। प्लस किस लिए ये भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो A13 के करस्पॉन्डिंग में जो रो है वो तो ये वाला ही है, और करस्पॉन्डिंग में जो कॉलम है इसको डिलीट कर देना। बचा क्या हमारे पास A21, ठीक है, A22 A31 और A32। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंशन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक और कर लेते हैं। A11 हमारे पास है और ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A22 इंटू में A33 माइनस A23 और A32। क्लियर? माइनस A12 फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, प्लस A13 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा A21, ये वाला डायगोनल, ठीक है, A21 A32 माइनस A22 A31। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पे चीज को समझ लेंगे प्लस माइनस प्लस क्यों है। ठीक है,
मैंने फर्स्ट एलिमेंट का बात किया, डेट इज 1 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब 1 और 1 को अगर हम लोग ऐड करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक इवन नंबर। हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर। और जब भी हमारे पास एक इवन नंबर आएगा तो हम लोग को करना क्या है, पॉजिटिव साइन लगाना। बेसिकली ये होता ऐसे है कि -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके पावर में 1+1 है, ठीक है। तो नेगेटिव के पावर में अगर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव के पावर में अगर पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर है, ठीक है, नेगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर है हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 के पावर में क्या आ जाएगा, 1+2, ठीक है। तो -1 के पावर में अगर 1+2 आएगा, -1 के पावर में अगर 1+2 आएगा, तो 1+2 क्या हो गया, 3, डेट इज एन ऑड नंबर, डेट इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर अगर यदि आएगा और नेगेटिव नंबर के ऊपर है तो साइन भी कैसा होगा, इट विल बी नेगेटिव। क्लियर है, बेसिकली ऐसा सिचुएशन होता है, प्लस और ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा देते क्या बीच में, नेगेटिव का साइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव किस लिए, ये भी आप समझ गए होंगे, -1 के पावर में 1+3, तो 3+1 क्या हो गया 4, और नेगेटिव के पावर में इवन नंबर है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है ये चीज, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। देखिए समझ लीजिए हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स है कुछ 1 2 4 2 1 2 3 1 4, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाहर लिखूंगा, देन क्या होगा, फर्स्ट रो जो है उसको डिलीट कर दूंगा, जो फर्स्ट कॉलम है इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, बचा मेरे पास 1 2 1 4, ठीक है। -2 लिखूंगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कॉलम को हटा देता हूं, ये वाला कॉलम अभी हट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास 2 2 3 4। क्लियर है, नेक्स्ट +4 लिखूंगा और हमारे पास बचेगा क्या, देखिए 4 2 4 वाला जो कॉलम है ये हट गया, बचा हमारे पास 2 1 3 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, देखिए 1 × 4 इज 4, -2 × 1 इज 2, ठीक है। फिर -2 लिखेंगे, 2 × 4 इज 8, -3 × 2 इज 6, ठीक है। प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 × 1 इज 2, -3 × 1 इज 3। तो 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, -8 -6 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 -3 क्या हो गया, -1, -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। तो 2 - 4 कितना हो गया, -2, और -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट। आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का जो माइनर एलिमेंट होता है और कोफैक्टर होता है वो निकालेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए A इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 6, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स है, दैट इज 2x2 का मैट्रिक्स हो गया ये। अब इसका माइनर्स निकालना अपने को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज A11, तो माइनस निकालते हैं तो इसको M से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो M11 लिखता हूं। तो M11 अगर यदि मेरे को निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है एकदम इसके अंदर, कि जब भी 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, इसका ऑपोजिट वाला जो एलिमेंट है इसको बस आपको कंसीडर करना है, दैट्स ऑल। इसका ऑपोजिट वाला जो एलिमेंट होगा उसको कंसीडर करना है। तो M11 क्या हो जाएगा, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 6, दैट इज नथिंग बट 6 ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर यदि मेरे को M12 निकालना है, ठीक है, तो M12 कैसे निकालेंगे, इसका जो ऑपोजिट वाला एलिमेंट है वो हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ओनली, ठीक है। देन अगर मेरे को M21 अगर यदि मेरे को निकालना है, M21 अगर मेरे को निकालना है, तो नंबर 3 एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट है इसका
जो ऑपोजिट वाला एलिमेंट है इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट में क्या है 2, तो माइनर एलिमेंट हो गया 2। क्लियर ये चीज। सिमिलरली M22 का क्या हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट में क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो माइनर हमारा आ गया 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ए मैट्रिसेस है इसके जितने भी एलिमेंट्स उन सब के माइनर एलिमेंट्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद में हम लोग निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए कोफैक्टर्स हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो A11 अगर मेरे को निकालना है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर अगर मेरे को निकालना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, -1 लिखूंगा, -1 के पावर में लिखूंगा 1+1। 1+1 किस लिए लिख रहा, बिकॉज कौन सा एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 1+1। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे M11 से, दैट इज माइनर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेटिव नंबर है और पावर में एक इवन नंबर आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बनेगा। तो M11 का वैल्यू क्या था, 6 था, तो A11 भी क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सिमिलरली A12 कैसे निकालेंगे, -1 के पावर में 1+2 M12, ठीक है। तो M12 की वैल्यू कितनी है 3, और -1 है और उसके पावर में क्या है ऑड नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव पे आएगा। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज -3। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली M21 क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 2+1 M21, तो M21 की वैल्यू हो गई 2 और साथ में नेगेटिव लगेगा तो -2, ठीक है। सिमिलरली A22 कैसे निकालेंगे, -1 के पावर में 2+2 और M22, तो -1 के पावर में इवन नंबर तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, और M22 की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, फिर देखिए अगर को फैक्टर्स निकालना है, को फैक्टर्स अगर जैसे निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि A11 और A22 जो है इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला। अगर समझ लीजिए -6 आ रहा है तो को फैक्टर भी उसका क्या होगा, -6 ही होगा। +6 आ रहा है तो को फैक्टर क्या होगा, +6 ही होगा, ठीक है। और A12 और A21 जो है इसमें अगर नेगेटिव, मान लीजिए कि माइनर हमारा आया -3, -3, तो हमारा को फैक्टर्स क्या हो जाएगा, +3। पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने वाला है। सिमिलरली A21 में भी क्या होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकाला वो था 2x2 मैट्रिक्स का। अब अपन निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 4 2 1 2 2 1 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सबका माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स के हम लोग माइनर एलिमेंट्स निकालेंगे। तो M11 पहले लिखता हूँ। तो M11 अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट, जो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसका माइनर एलिमेंट में निकालने वाला हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉलम है और इसके करस्पॉन्डिंग में जो रो है इसको डिलीट कर दीजिए। हमारे पास बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 × 4 4, 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका हम लोग को क्या निकालना है, माइनर एलिमेंट निकालना। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो रो है इसको डिलीट कर देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉलम है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M12 कितना आ जाएगा, बचा क्या मेरे पास 2 2 2 4, ठीक है। तो 2 × 4 कितना हो गया 8, 8 - 4 मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली M13 क्या हो जाएगा, M13 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग का रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या फिर, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 2 1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 0, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के माइनर एलिमेंट्स निकालेंगे। तो M21, ठीक है। तो इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट निकालना, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला रो, इसके करस्पॉन्डिंग वाला जो कॉलम है इसको डिलीट कर देंगे। बचा क्या हमारे पास 2 4 1 4, ठीक है। तो 2 × 4 8, 8 - 4 कितना हो गया 4, ठीक है। सिमिलरली M22 कैसे निकालेंगे, सॉरी M22 निकालने के लिए बीच वाला एलिमेंट का निकालना, तो इसके करस्पॉन्डिंग का रो और कॉलम को हटा देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या 1 4 2 4, ठीक है। तो 1 × 4 4, 4 - 8 कितना हो जाएगा -4।
सिमिलरली M23 निकालेंगे अपन, तो M23 के लिए क्या करेंगे, M23 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, तो बचा क्या हमारे पास 1221, 1221, तो 1 - 4 हमारे पास आ जाएगा -3। क्लियर है। फिर निकालेंगे अपन M31, M31 के लिए क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, मतलब ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो खत्म, बचा क्या मेरे पास 2412, तो 2412 को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 - 4 हो गया 0। सिमिलरली M32 के लिए क्या करेंगे, M32 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वाला कॉलम को हटा देंगे, मतलब ये वाला कॉलम हट गया, अभी बचा क्या मेरे पास 1422, 1422, तो 2 - 8 - 6 आ गया। फिर M33 कैसे निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या 1221, 1221, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उन सब का माइनर एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। क्लियर है। अब को फैक्टर निकालने का सेम तरीका, को फैक्टर निकालने का अगेन सेम तरीका है, क्या है वो, कि अगर हम लोग को A11 निकालना है तो -1 से 1 + 1, ठीक है, -1 के पावर में 1 + 1 और M11 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा, कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास A12 है, 12 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने से चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो 4 है तो 4 का क्या बन जाएगा -4। ठीक है। फिर A13 निकालेंगे तो 1 + 3 इवन नंबर हो गया, और ऐसे भी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में A21, 2 + 1 3, ऑड नंबर है तो साइन हमारा चेंज होगा, मतलब -4 बन गया। फिर A22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, -4 है तो -4 का -4 ही रहेगा। फिर A23 के लिए क्या हो जाएगा, A23 में हमारा साइन चेंज होगा बिकॉज ऑड नंबर है, तो -3 था अब बन जाएगा +3। सिमिलरली A31 के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, और ऐसे भी 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 का 0 ही रहेगा। A32 पे क्या हो जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑड नंबर है तो -6 का बन जाएगा 6। A33 का क्या बन जाएगा, -3 है, -3 का -3 रहेगा बिकॉज 3 + 3 इज 6, और यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हम लोगों ने ये सीख लिया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट हो या 3 × 3 का हो कैसे निकालते हैं, प्लस माइनर्स एंड को फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।